हेलो एवरीवन, ये है हमारे सेकंड पेपर एमिट के सेकंड पेपर रिसर्च डेटा एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि विच आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? किसी भी डेटा की जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू होती है जो उस पूरे के पूरे डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है तीन टाइप की। पहली होती है मीन, जिसको हिंदी में कहा जाता है माध्य। दूसरी होती है मीडियन, जिसको हिंदी में कहा जाता है मध्यिका। और तीसरी होती है मोड, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुलक। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले माध्य की डेफिनेशन, माध्य की परिभाषा। In mathematics and statistics, the mean refers to the average of a set of values. हिंदी में गणित और सांख्यिकी में जो माध्य होता है वो किसी भी सेट ऑफ डेटा की क्या होता है, एवरेज मतलब औसत वैल्यू होती है। द मीन कैन बी कंप्यूटेड इन अ नंबर ऑफ फेज। जो मीन होता है उसको कई तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द सिंपल अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यहाँ पे जो मीन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारा पहला होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा क्या होता है हमारा हार्मोनिक मीन। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, हिंदी में बता देती हूँ। गणित और सांख्यिकी में जो मीन होता है वो क्या होता है, किसी भी सेट ऑफ वैल्यू या सेट ऑफ डेटा की क्या होती है, औसत वैल्यू होती है। जो मीन होता है उसको कंप्यूट करने या उसको प्राप्त करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। उनमें से अरिथमेटिक मीन भी है, एक ज्योमेट्रिक मीन भी है, और एक हार्मोनिक मीन भी है। इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो गूगल करके आप इसकी बहुत सारी डेफिनेशन या थ्योरी को लिख सकते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। मीन के लिए मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ observations upon number of observation। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है यहाँ पे कोई भी डेटा है 3, 2, 10 and 5। So the according to the definition, total of observation मतलब 3 plus 2 plus 10 plus 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4, कितने ऑब्जर्वेशन है, 4। टोटल करिए इसका 10 और 5 15 16 17 18 19 20 अपॉन 4। आंसर आया 5। तो 5 क्या हुआ, इस डेटा का क्या हो गया, मीन हो गया। मीन की डेफिनेशन को मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। हिंदी में हो जाएगा हमारा माध्य, सारे टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम लिखेंगे हिंदी में अवलोकनों का योग अपॉन अवलोकनों की संख्या। तो किसी भी डेटा में हिंदी में अगर हमें माध्य निकालना है तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन मतलब 3 2 10 5 है उनको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि अवलोकन। तो अवलोकनों का करना है योग, और जितने भी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन है उनकी संख्या से उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा।
ओके, सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है हमारी मीडियन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन और हिंदी में कहा जाता है माध्यिका। The definition is the median is the middle number in a sorted ascending or descending list of numbers and can be more descriptive of that data set than the average। जो मीडियन होता है वो किसी भी डेटा का क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। कब मिडिल नंबर होता है, जब हम उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब बढ़ते या फिर घटते क्रम में क्या करते हैं, उस डेटा को अरेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें जब भी कोई एक डेटा दिया हो और कहा जाए कि उसका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले उस डेटा को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते या तो फिर घटते क्रम में। फिर जो हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डेटा आती है उसमें से हमें चुनना होता है बीच का नंबर, और वही क्या कहलाती है, हमारी माध्यिका कहलाती है। द मीडियन इज समटाइम यूज्ड एज अपोज्ड टू द मीन व्हेन देयर आर outliers in the sequence that might skew the average of the value। मीडियन का यूज कभी कभी मीन को भी अपोज करने के लिए किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे मीन को फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल में मैंने लिया है, ओके, हम कोई भी एक रैंडम डेटा शीट ले लेते हैं। मैंने लिखा 2, 12, 0, 1, 4, 5 एंड 3। यह मैंने एक डेटा ले लिया। चलिए डेटा देखिए, डेटा अभी सॉर्टेड नहीं है, ना ही ये बढ़ते क्रम में ना ही ये घटते क्रम में है। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, इसको क्या करना है, हमें डेटा को करना है हमें सॉर्ट। सॉर्ट कैसे करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसको अरेंज करते हैं हम किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद कितना आ गया, 12 आ गया। अब जब हमने इस डेटा को कर दिया सॉर्ट, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन कहलाएगा। तो 0 एंड 12, 1 एंड 5, 2 एंड 3, मिडिल का टर्म कौन सा हो गया, 3। तो 3 क्या हो गई हमारी, इसकी मीडियन क्या हो गई हमारी 3। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डेटा कैसे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नंबर ऑफ डेटा कैसा है, ऑड है, मतलब 7 है। तो फिर मीडियन कौन सा टर्म हो गए, सो मीडियन टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। इसका मतलब है 7 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 8 अपॉन 2 मतलब 4। फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, मीडियन होगा। फोर्थ टर्म देख लीजिए, 1, 2, 3, फोर्थ टर्म क्या था, 3 था, वही क्या आई हमारी मीडियन। चलिए मीडियन भी 2 टाइप से निकाली जाती है। कब, एक तो जब नंबर ऑफ डेटा कैसा होता है, ऑड होता है, और दूसरा क्या होगा, ओके, थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है हमारी मॉड, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुलक। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मॉड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू। मतलब किसी भी डेटा वैल्यू में जो भी नंबर बार बार या फिर सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। And again in the definition, in x, if x is a discrete random variable, the mode is the value x at which the probability mass function takes its maximum value। अगर x एक discrete random variable है तो mode वो value होती है जिसको पिक करने की probability सबसे ज्यादा होती है। For example, अगर हमारे पास एक डाइस है जिसमें
3 टाइम्स 6 प्रिंट हुआ है, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, उस डाइस के लिए बहुलक हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको एक जनरल एग्जांपल से। एग्जाम्पल में मैंने एक डेटा कलेक्शन लिया है, डेटा कलेक्शन में मैंने लिया है 0 1 2 1 4 3 7 1 2 3 4 5, ये मैंने एक डेटा ले लिया है। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 कितने बार आया, सिर्फ एक ही बार आया। 1 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया है। 2 कितने टाइम आया, 1 एंड 2 टाइम आया है। 3 कितने टाइम अपीयर हुआ है, 1 एंड 2 टाइम। 4 कितने टाइम अपीयर हुआ, 1 एंड 2 टाइम। एंड 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम। अब मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर आया है। 1 कितने बार आया है, 3 बार, इसलिए इस डेटा का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट्स इट, ये है हमारा मॉड। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी डेटा के मीन, मीडियन और मॉड के कैसे क्वेश्चन हमारे एमएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको कैसे उनको सॉल्व करना है।